नमस्कार, आदाब। एटीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं अकरम अली। अभी मैं मौजूद हूं पटना जंक्शन के जामा मस्जिद में। जी हां, काफ़ी दिनों से ये मस्जिदें बंद थी, लॉकडाउन था। अब कल से मस्जिदें खुलेंगी और आबाद होगी। और यहाँ पे हम जो इमाम हैं उनसे ही बात करते हैं कि इस सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइज़र का क्या क्या इंतज़ाम है और कल के लिए क्या तैयारी की गई है, उनसे हम बात करते हैं। जी बताइए, कल के लिए क्या तैयारी की गई है? हैंड वाश लगाया गया है और सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया गया है। छिड़काव होता है हर नमाज से पहले, इंशाल्लाह छिड़काव किया जाएगा। और सोशल डिस्टेंस के बारे में बताया गया है, एक सफ़ के छोड़कर दूसरे सफ़ में खड़े होने के लिए। और हर आदमी जो नमाज़ पढ़ने आए वो मास्क लगा कर आए। और सब 65 साल की उम्र से लेकर उनको मना किया गया है, और 10 साल बच्चे छोटा को उसको मना किया गया है, सो वो ना आए। और कोई खास तैयारी? और काफ़ी दिनों के बाद जो मस्जिद खुला तो उस पर क्या आपको कैसा लग रहा है? इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। रमज़ान में तरावी भी नहीं हुई, नमाज भी नहीं हुई। रमज़ान में तरावी नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। से कल से इंशाअल्लाह जमात के साथ नमाज़ पढ़ी जाएगी और इस पर बहुत अल्लाह का शुक्र है। हज़ार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि बताइए कि काफ़ी लंबे वक्त से ये लॉकडाउन रहा, क्या कि हर तरावी की नमाज, जुमा की नमाज और ईद की नमाज भी नहीं हुई। कल से मस्जिदें खुलेंगी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अलहाज इरशाद साहब ने नोटिफिकेशन जारी करके पटना पूरे बिहार के मस्जिदों को उन्होंने कहा, और यहाँ के इमाम साहब से आपने बात भी किया है, और चेयरमैन साहब ने साफ साफ कह दिया कि लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होगा। मस्जिद खुलने का ये मतलब नहीं है कि लोग नॉर्मल ज़िंदगी यहाँ जिएंगे। मतलब डिस्टेंस बना के ही नमाज होगी, और जो भी मतलब तरीका है उस तरीके को आपको अपनाना पड़ेगा हर हाल में। और कल से मस्जिद खुलने के बाद भी लोग इसका एहतियात करेंगे, और अब एहतियात ही उसका एक बचाव है। अगर जो लोग एहतियात नहीं करेंगे, चाहे वो नमाज में हो, चाहे जो भी इबादत में हो, उन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और सरकार की बात को सब लोग मान रहे हैं, चेयरमैन साहब की बात को लोग मान रहे हैं। जहाँ मस्जिद में पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन किया गया। जी, पालन किया। कुछ नमाजी भी है जो यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। अब काफ़ी दिनों से नमाज यहाँ नहीं हो रही थी, अब नमाज होगी, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? नमाज होगी, इसके लिए तो खुशी है। अब ये है कि डिस्टेंस बना करके नमाज़ पढ़नी होगी और लोगों को एक दूसरे से अलग होकर के रहना पड़ेगा, और जो सरकार का कानून है उसको पालन करना होगा। अब इसी के साथ है ये है खुशी है कि हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे मस्जिद के अंदर, और बस ठीक है। ये बहुत दिनों के बाद नमाज यहाँ होगी, लोगों में खुशी भी है। और भी लोगों से हम बात करेंगे कि पहले जैसे जमात होती थी, लोग कंधे से कंधा मिला के रहते थे। अब लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस है, या अल्लाह का कहर है, क्या है अल्लाह ही बताएगा, लेकिन अब सारा निज़ाम बदल गया है। अब सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नमाज पढ़ेंगे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इंशाल्लाह जो कानून है, जैसे ने हम लोग को आया है, मैसेज आया है कि भाई आप 1 मीटर की दूरी पर रहिए, तो कोशिश यही होगी कि हम लोग डिस्टेंस बना के रहें, नज़दीक में नहीं नमाज़ पढ़ें, अच्छे से। जैसे इंशाल्लाह फिर शुरू से जैसे होगी, और फिर बाद में इंशाल्लाह देखा जाएगा। जब सब ठीक हो जाएगा तो फिर हम लोग जैसे नमाज़ पढ़ना होगा पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो फ़िलहाल हम लोग जो कायदा है 1 मीटर 2 मीटर एक सब छोड़ करके नमाज हम लोग पढ़े जाए। इनका कहना कि यहाँ जो सफ़े की लाइनें लकीरें खींची गई है, वो एक सब छोड़ के और 2-2 फीट की दूरी पे मेंटेन करते हुए नमाज इस तरह से जैसे खड़े हैं, इस तरह से दूरी को मेंटेन करेंगे। जब नमाज इंशाल्लाह कल से शुरू होगी, इनसे पूछते हैं तो पहले जो पढ़ते थे अभी में क्या फ़र्क महसूस होगा? फ़र्क यही है कि पहले हम लोग सट के, मगर अभी बीमारी का जो एक नया आ गया है, उसके वजह से जो कानून है या जो कहा गया है, उसे हम लोग पूरी तरह उतरेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, उसी तरीक़ा से होगी नमाज, और कोई बात नहीं। जी, पहले अब में फ़र्क यही है कि पहले सब साथ में सब बंदी होती थी, लेकिन अब है कि अब दूरियां को मेंटेन करना, क्योंकि ऐसा वबा बीमारी है ये, कोरोना वायरस से बचने के लिए दूरी भी की गई है। जहाँ मस्जिद का वो जहाँ पे इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते थे, कल से इंशाल्लाह यहाँ पे नमाज होगी। और ये मस्जिद का मैं सीधी तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहा हूँ। अभी तो बिल्कुल खाली है, और ये जो सब बंदी की जाती है उसके लिए निशान लकीर है।
तो एक सब के बाद दूसरे सब में ही लोग रहेंगे, इनका इमाम साहब का ये कहना है। सोशल डिस्टेंस को पूरा फॉलो किया जाएगा और दूरी बना के ही यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे। जिससे कालीन चटाई कुछ नहीं बिछेगा। और दूसरा कि यहाँ पे कालीन चटाई बिछाने का भी कोई इंतज़ाम नहीं, सीधे ज़मीन पे ही पढ़ेंगे। और पूरी तरह से यहाँ पे सारा जानमाज को इन्होंने पैक करके रख दिया है। आप देख सकते हैं कि अब जानमाज भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो फर्श पे ही नमाज़ पढ़ेंगे। जी, ये पटना स्टेशन के पास ये बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। काफ़ी नमाजी यहाँ पे आते हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरें। और यहाँ पे हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, सारे चीज़ों का इंतज़ाम भी किया गया है। और इनका कहना है कि जो भी नमाजी आएंगे वो मास्क पहन के ही आएंगे, बगैर मास्क पहने हुए उनको इजाज़त नहीं मिलेगा इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। और ख़ास तौर पे जो ज़ईफ़ हैं, 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उनके साथ भी पाबंदी है। और 10 साल के छोटे बच्चे को भी रोका जाएगा यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए। अखबार में आ गया है हम लोग की तरफ से। जी,